हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 42। चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स। तो इस चैप्टर 5 में हम सीड्स बीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चना, मूंग दाल, इसके जो स्प्राउट्स, जैसे कि आप हेल्दी न्यूट्रिशन फूड्स खाते हो तो उन बीजों के बारे में पढ़ेंगे। बीजों से प्लांट्स लगा सकते हैं। तो गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मॉसीज फैमिली टू विजिट दैम। गोपाल वेट कर रहा है अपनी मासी की फैमिली की, किस लिए? ताकि वो उनके घर विजिट करे, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। दे विल बी कमिंग, वो आ रहे हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फॉर देयर हॉलीडेज, छुट्टियों के लिए। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन। गोपाल सोच रहा है कि हम सभी मिलकर क्या करेंगे, फ़न करेंगे एंड नाइस फूड, अच्छा अच्छा भोजन खाएंगे। डैट ही वुड हैव विद हिज कज़न, अपने कज़न्स के साथ, यानी कि मासी के बच्चों के साथ। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, तभी उसकी मम्मी, गोपाल की मम्मी उसको बुलाती है। गोपाल, बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले, रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स, याद रहे तुमने 2 छोटे बाउल्स, सॉक मतलब भिगोने हैं, कटोरीज ऑफ चना ग्राम, काले चनों के ग्राम के 2 बाउल्स भिगोने हैं। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआ हाउस, क्योंकि उसकी जो मदर है वो बुआ के घर जा रही है। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और वापस कब आएगी? सुबह। तो इसलिए सोने से पहले वो उसने चना को भिगोना है। एज ही वॉज सॉकिंग द चना, जैसे ही वह चने को भिगोने जा रहा होता है, गोपाल सोचने लगता है, हाउ विल बी 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सन। क्या ये 2 छोटे छोटे बाउल्स उन 8 पर्सन्स के लिए, 8 व्यक्तियों के लिए काफ़ी रहेंगे? सो ही सॉक्ड अनदर 2 बाउल्स, तो वो 2 और छोटे बाउल्स जो होते हैं उनके चने के भिगो देता है कि ये कम रहेंगे, क्योंकि उसको जब भिगोता है तो उसको कम लगते हैं। क्योंकि जब हम उसको भिगो देते हैं, जैसे हमने रात को भिगोए तो सुबह उठकर काफ़ी हो जाते हैं, उसको ये नहीं पता था, तो वो 2 बाउल और ज़्यादा कर देता है। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जब उसकी मम्मी आती है सुबह, शी सो डैट द चनाज वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल्स। वो देखती है कि जो चना है, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है, बर्तन में से ओवरफ्लो हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी भिगो रखे थे, और क्योंकि भिगोने से साइज़ क्या हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। हाउ मच डिड यू सॉक, तुमने कितने भिगोए थे? तो वो पूछती है। आस्क्ड हिज मदर, हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ? वंडर्ड गोपाल भी देखकर हैरान हो जाता है, और उसकी मम्मी पूछती है कि तुमने कितने भिगोए थे? यू सॉक टू मच, कि तुमने बहुत ज़्यादा भिगो देंगे। एनीवन, इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, तो कहती कोई बात नहीं, अच्छा है, मैं इनमें से हाफ को पकाऊंगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और जो हाफ है उसको स्प्राउट्स के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, मैं ये तुम्हारी चाची को भेज सकती हूँ। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि हमें स्प्राउट्स खाने चाहिए, वो हेल्थी फूड होता है। द मदर सेड, मदर ने कहा, शी टाइड हाफ ऑफ द सॉफ्ट चना इन ए वेट क्लॉथ, कि मैं जो हाफ चना उसको तो बॉयल कर लूँगी, और जो हाफ चना है उसको फिर से भिगो दूँगी इन ए वेट क्लॉथ, गीले कपड़े में। एंड हंग देम टू अप टू स्प्राउट, और स्प्राउट के लिए छोड़ दूँगी कि वो 1-2 दिन में हो जाएंगे। वट थिंग्स आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, वाई। अब आप बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें हम अपने घर में भिगो सकते हैं और क्यों देखो क्या क्या भिगो सकते हैं। चना, काला चना होता है, मूंग दाल होती है, ड्राई पीस होते हैं, मटर होते हैं, राजमा होते हैं, सोयाबीन होते हैं, पल्सेस हैं, इनको हम भिगोते हैं। और सिर्फ इन्होंने भिगोने के लिए पूछा, अभी स्प्राउट्स के लिए कहते क्यों भिगोते हैं? क्योंकि ये वेरी न्यूट्रस होते हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। दीज थिंग्स सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, और भिगोने के बाद ये क्या हो जाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, और इनको ग्राइंड करना भी ईजी होता है। सेकेंड क्वेश्चन, वट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, कौन सी चीज़ें स्प्राउटिंग के बाद आप खाते हो? हाउ आर दे स्प्राउट, ये कैसे होते हैं? हाउ मच टाइम डज इट टेक, और ये कितना समय लेते हैं? अब ये देखो, हम पहले कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं। चना, मूंग, सॉक्ड इन वाटर ओवरनाइट, पूरी रात हम भिगो के रखते हैं। देन द वाटर इज़ ड्रेन आउट, फिर पानी बाहर निकाल देते हैं। दे आर कैप्ट इन ए वेट क्लॉथ, पहले रात को भिगो के रखे पानी में, वो थोड़े से फूल जाएंगे, और फिर उसको एक गीले कपड़े में, ताकि उसको वाटर और एयर मिलती रहे। तो जो चना होता है थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, उसको 36 से 48 आवर्स लगते हैं। जो मूंग दाल होती है, हरे वाली ग्रीन मूंग, उसको लगते हैं 24 से 30, क्योंकि उसका जो सीड्स का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। ये है, ठीक है, चना, जिसे हम ब्लैक क्या कहते हैं, चना
ये देखो, ये भिगोने से पहले की प्रक्रिया है और ये भिगोने के बाद इतने साइज़ का हो जाता है, ठीक है। फिर ये तो हम भिगो देते हैं तो ये साइज़ से ये वाला साइज़ हो गया। ऐसे ही ये हरी मूंग है, मूंग दाल, इसके मैंने क्या किए थे, इसको रात भर भिगो के रखा था। फिर मैंने इसको एक गीले कपड़े में इस तरह से रख दिया। अब ये देखो, काले चने के भी स्प्राउट्स निकले हुए हैं। ये देखो, मूंग दाल के भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, ये काले चने कोई भी निकल गए। काले चने को थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, कुछ चनों के निकले हुए हैं और कुछ चनों के नहीं निकले हुए। तो यही मैंने आपको बताया कि चना 36 से 48 आवर्स लेता है और जो मूंग दाल होती है वो 24 से 36। तो इसके स्प्राउट्स निकल गए हैं, जो कि बहुत हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। हैज़ अ डॉक्टर और समवन यू नाउ एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, वाई? ठीक है, तो डॉक्टर या किसी और ने आपको बताया होगा कि स्प्राउट्स क्यों खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत गुड है। दे आर वेरी न्यूट्रिश या वेरी हेल्दी होते हैं फॉर फूड के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। डू दिस एंड फाइंड आउट, इसे करो और फाइंड आउट करो। डू यू रिमेंबर इन क्लास 4, आपने 4th क्लास में भी याद होगा, आपने पढ़ा होगा। यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, सीड्स के साथ एक एक्टिविटी की थी। नाउ ट्राई अनदर वन, अब एक और अनदर करते हैं। पहले क्या लेना है, देखो वही चीज़ बता रखी है। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, अब हमने 3 बाउल्स लेने हैं। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल, 5 चना हमने फर्स्ट बाउल में डाला और उसको पानी से भर दिया। पानी से भरने के बाद क्या होगा, जैसे कि ये देखो, ये एक सूखा चना है, इसको हमने पानी में भिगो दिया रात को, तो ये साइज़ में इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने दूसरे में क्या करना है, गीला क्लॉथ, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है। पहले सारी रात भिगो के रखा, फिर मैंने इसको गीले कपड़े में, ताकि इसको वाटर, ये देखो बिल्कुल गीला है और एयर भी मिलती रहे, तभी इसके क्या बनेंगे, स्प्राउट्स। ठीक है, डैप पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल, या कॉटन की वूल डाल सकते हो इन द सेकेंड बाउल। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना, वैसे ही 5 चनास डालो। मेक श्योर, आपको श्योर ये पक्का है कि कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट, वो गीले होने चाहिए, ये भी गीले हैं। अब थर्ड बाउल में क्या करना है, सेम नंबर ऑफ चनास डालने हैं इन द थर्ड बाउल। डू नॉट पुट एनीथिंग, ना ही उसको पानी में भिगोना है, ना ही वेट क्लॉथ लगाना है, सिर्फ कवर कर देना है, ढक देना है 3 बाउल्स को। तो अब इसमें से स्प्राउट्स देखो किसके बनेंगे, सेकंड वाले के बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसको वाटर भी मिल रहा है और क्या है, एयर भी है। और फर्स्ट बाउल है, उसको का हम क्या कर सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं। उसको बाउल जैसे हमने भिगो के रखा पिछली लास्ट नाइट, और रात को सुबह हमने क्या दे दी, उसको विसल्स दे दी। और ये जो है वेट क्लॉथ में, इसके क्या बनेंगे, स्प्राउट्स बनेंगे, क्योंकि क्या है, इसको वाटर भी मिल रहा है और एयर भी। और थर्ड बाउल में क्या है, थर्ड बाउल में ना तो ये भिगोए हैं, ना इसको एयर मिल रही है, ना वाटर, तो वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब इन तीनों बालों को हम ऑब्जर्व करेंगे और एक टेबल बनाएंगे। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद, नोट द चेंजेस इन द बाउल, और आपने देखना है तीनों बाउल में क्या चेंजेस आए। आर द सीड्स गेटिंग एयर, सभी को एयर मिल रही है। पहले वाले को नहीं मिलेगी क्योंकि हमने इसको भिगो रखा है, दूसरे वाले को मिलेगी क्योंकि सभी स्प्राउट्स बनेंगे, उसमें हमने गीले वेट कॉटन में रखा है, और तीसरे वाले को भी मिलेगी। ठीक है, और द सीड गेटिंग वाटर, सबको पानी मिल रहा है, यस। पर थर्ड वाले में हमने ना तो वाटर डाला, ना उसको वेट कॉटन से या कॉटन क्लॉथ से उसको गीला किया। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, फिर उसके बाद क्या दिया, जो हमारे भिगोए हुए थे वो क्या हो गए, स्वेल, जब हम कहते हैं ना सूज गए, साइज से छोटे से बड़ा हो गया। और इसके दूसरे वाले के जिसमें वाटर और एयर थी, वो क्या हो गए, स्प्राउट्स हो गए। और थर्ड वाले में कोई चेंज नहीं है, ना इसको वाटर है ना ही एयर है। हैव द सीड्स स्प्राउटेड किस में निकलेंगे, सेकंड वाले में। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। आगे देखो, टेल एंड राइट, बताओ और लिखो, इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट्स, कौन से बाउल के सीड्स स्प्राउट होंगे और क्या डिफरेंस है तीनों बाउल्स में, यानी कि दूसरा बाउल है और जो अदर बाउल है जिसमें निकले हैं। तो कौन से वाले में लिखेंगे, हम लिखेंगे सीड्स, जो दूसरा बाउल्स 2 में सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल 2 ओनली बाउल 2 में ही स्प्राउट्स निकलेंगे, क्योंकि बाउल 2 में क्या है, गॉट बोथ एयर एंड वाटर, और बाउल 1 में क्या है, ओनली वाटर है, इसलिए उसमें स्प्राउट्स हैंस द सीड्स कुड नॉट स्प्राउट, इसलिए वो सीड्स स्प्राउट नहीं होंगे। और थर्ड बाउल में क्या है, नो वाटर नो एयर, तो सीड्स कुड नॉट स्प्राउट, तो थर्ड में नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस है।
अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैप क्लॉथ। गोपाल की मम्मी ने चने को गीले कपड़े में क्यों टाइड किया, क्यों, क्योंकि वो क्या करती थी, क्योंकि इसको स्प्राउट्स बनाने थे हाफ सीड्स, सो डैट सीड्स कुड गेट बॉट वाटर एंड एयर। तो क्या हो जाएंगे, सीड्स क्या हो जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे, इसलिए उसने उसको डैप क्लॉथ में रखा। When you spilt the whole मसूर, मसूर दाल कौन सी होती है, जैसे पीली मूंग दाल होती है ना, ऐसी मसूर लाल रंग की होती है। यू गेट मी, जैसे कि आप इस में देख रहे हो, यू गेट मी मसूर दाल, बट दैम यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई। ये जो मसूर दाल होती है ये क्यों नहीं स्प्राउट्स होगी, देखो स्प्राउट क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो उसमें मसूर दाल है वो जब हम उसको भिगोते हैं, पहले हमें भिगोना पड़ता है, जैसे हमने हरी मूंग दाल को भिगोया था तो वो उसकी क्या हो जाते हैं, पीसीज हो जाते हैं, क्योंकि वो हल्की होती है मसूर दाल, ये लाल वाली दाल। तो ये क्या हो जाती है, इट इज़ स्पिल्ट, ब्रोकन हो जाती है। अगर दाल ब्रोकन होगी, सीड्स ब्रोकन हो जाते हैं तो उसके स्प्राउट्स नहीं निकलते। जो आप लिख सकते हो, बिकॉज द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज़ लॉस्ट, उसकी जो स्प्राउट की कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ब्रोकन, स्पिल्ट का मतलब ब्रोक, ठीक है। आगे देखो, ड्रॉ करना है हमने, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। तो आपने इसकी ड्राइंग बनानी है अपनी बुक में, जैसे आपने ये दाना बना दिया और इसके ऊपर से इस तरह से निकाल के दिखा दिया। तो आप इस तरह से काफ़ी दाल के चने के ऐसे डायग्राम्स बना सकते हो। आगे है प्रोजेक्ट, प्लांट योर सीड्स। अब हम सीड्स से प्लांट लगाना सीखेंगे। टेक ए क्ले पॉट, या तो मिट्टी का पॉट ले लो या टिन ले लो, कैन विद ए वाइड माउथ, जिसका क्या हो, चौड़ा मुंह, यानी कि ऊपर से खुला हो। जैसे आप गमले वगैरह लेते हो ना, क्ले पॉट लेते हो या कोई टीन का डब्बा ले लिया, पर वो ओपन होना चाहिए। मेक ए स्मॉल होल, और नीचे आपने देखा होगा जो क्ले पॉट होते हैं नीचे होल होता है, ताकि उसमें से एयर एंड वाटर जा सके, यानी कि पानी की जो फालतू पानी है वो निकल सके। एट द बॉटम ऑफ द केन, और टीन का डब्बा लोगे तो क्या करोगे, होल करोगे। फिल योर केन विद ए सॉइल, फिर उसको मिट्टी से भर दोगे। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ सेम काइंड इन द सॉइल, मिट्टी में 4 या 5 बीज डालोगे। एंड प्रेस देम जेंटली, और उसको मिट्टी में अच्छी तरह दबा दोगे। डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड। जैसे आप 4-5 फ्रेंड्स हो, अलग अलग तरह के सीड्स ले लिए, किसी ने किसके लिए मस्टर्ड, ये इस तरह के होते हैं, सरसों के दाने, फेंगुरिक मेथी के दाने, सीसम तिल के दाने, कोरिएंडर धनिए के दाने। अब लोग ये जो मेथी होती है, जो हम मेथी दाना मीठा पेठे में डालते हैं, कोरिएंडर धनिया डालते हैं, इससे भी पौधे लगा सकते हैं। इनको थोड़ी देर भिगोना पड़ता है। तो हर एक बच्चा, किसी ने मस्टर्ड ले लिए, किसी ने फेंगुरिक के ले लिए, किसी ने सीसम के ले लिए, और किसी ने कोरिएंडर धनिए के बीज ले लिए। तो अलग अलग एक्टिविटी करना। फिर आप लिखोगे, राइट नेम ऑफ द सीड, बच्चों ने जो भी सीड्स लिया आप लिखोगे। जैसे द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम, कौन सी डेट को, जैसे आज करोगे तो 6 मई लिखोगे, द डे। फिर ऑब्जर्व करना, समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार फिलिंग द टेबल। टू फाइंड द हाइट ऑफ ए प्लांट यू थ्रेड एंड देन मेजर ऑन द स्केल, एक थ्रेड से उसको मेज़र करोगे, फिर स्केल से नापोगे कि वो कैसे उग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 डेज़ लगेंगे एक बीज से थोड़ा पौधा पनपने में। तो जैसे 7 डेज़ हुए, 13 हो गया, तो 14 को हम करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर का, और उसमें लीव्स क्या होंगे, 1 या 2 बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे। एनी अदर चेंजेस, कोई चेंज नहीं। फिर दूसरे दिन देखा, हाइट हो भी सकती है, इतनी भी रह सकती है, कोई पता नहीं है। आप उसको ऑब्जर्व करते रहोगे, एक बीज से प्लांट को लगाओगे। तो फिर पत्तियाँ भी वही सेम रही, कोई चेंज नहीं आया। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, जैसे 1.5 लगा सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 3 या 4 तक लीव्स हो गए, और थोड़ा छोटा पतला क्या आ गया, स्टेम्स आ गया, थिन आया, पतला आया तना, ठीक है। और फिर अगले दिन क्या हुआ, इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ी, फिर पत्ते भी बढ़े, फिर जो स्टैम्प है वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया, मोटा होना शुरू हो गया। तो आपने एक सीड से प्लांट लगाना। आप तुलसी के बीज से प्लांट लगा सकते हो, कोरिएंडर के धनिए से लगा सकते हो। तो देखना कितने दिनों में वो एक प्लांट बनता है। फाइंड आउट। आगे फिर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, डिड इट टेक फॉर द प्लांट, एक प्लांट के लिए, टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। एक सॉइल में मैंने कहा ना 1 वीक या 2 वीक्स या 8, 9, 10 ऐसे कुछ डे लिख सकते हैं। तो हम मैक्सिमम 1 वीक लिखेंगे। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे।
तो कितना डिफरेंस है, जैसे हमने 1 से कितना लिखा 1.5 हाफ सेंटीमीटर का लिखा। आप अपने ऑब्जर्वेशन से देखना, जैसे आप 20 से लगाते हो तो कितना डिफरेंस आया एक से दूसरे दिन में। ऑन विच डे, कौन से दिन द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कब हुई। जैसे इस देखो इन्होंने बीज लगाए, फिर ये स्प्राउट हुआ, फिर पत्तियाँ, ये देखो पहले छोटी छोटी आती हैं, फिर जो स्टेम्स होता है वो बहुत थिन होता है, फिर थिक होना शुरू हो जाता है। तो 4th डे में क्या हुई, ज़्यादा हाइट हुई। डिड न्यू लीव्स कम आउट, बिल्कुल आए अल्टरनेटिव, जैसे एक लीव्स यहाँ पे आया, फिर एक यहाँ पे आया। आगे क्या है 5th क्वेश्चन, वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द, बिल्कुल चेंज आया। स्टेम्स क्या थी, पहले थिन थी, फिर क्या होगी थिकर और स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा उसका जो स्टेम्प होएगा और जो प्लांट होएगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। ये बताओ कि जो हमने सीड्स लिए थे 4 के, मस्टर्ड के, सरसों के, फेंगुरी के, सीसम के और कोरिएंडर के, ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले किसको ज़्यादा दिन लगते हैं पौधा बनने में, तो सीसम के। ठीक है, ये सीसम क्या होता है, एक तरह का इस तरह सा पौधा होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल्स, कि कौन सा सीड सबसे लीस्ट होता है, कम दिन लेगा मिट्टी में से निकलकर जो पौधा बढ़ेगा। तो सबसे कम कौन सा लेगा, मस्टर्ड, सरसों के दाने लेंगे, सरसों के सीड्स लेंगे। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, कौन से सीड्स नहीं उगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ऑल सीड्स ग्रो एट ऑल, सभी सीड्स क्या होंगे, ग्रो करेंगे। अगर हम कहें कि कुछ सीड्स क्यों नहीं ग्रो करेंगे, अगर रीज़न वाई पूछा है वो क्यों नहीं ग्रो करेंगे, अगर इनको इट वाज नॉट गेटिंग एयर वाटर, अगर उनको पानी और हवा और क्या नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो नहीं करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ओल्ड सीड्स ग्रो एट ऑल। 4th क्वेश्चन क्या है, डिड एनीवन प्लांट ड्राई अप, कोई भी प्लांट जब पौधा ड्राई अप सूख जाता है, जब टर्न येलो, जब उसके पत्ते क्या पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों होता है, क्यों होता है वो, बिकॉज इट डिड नॉट गेट प्रॉपर वाटर, एयर एंड सनलाइट, क्योंकि उसे प्रॉपर एयर नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता और सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, जो एक सीड से एक प्लांट को बनने में लगता है। 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर, कहते क्या होगा यदि पौधों को पानी नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ड्राई अप, सूख जाएंगे, इट विल ड्राई अप। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, सीधे आपके दिल से। व्हाट इज़ इनसाइड द सीड्स, सीड्स के अंदर क्या क्या होता है। वैसे ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, ये आपको 8th 9th स्टैंडर्ड्स में आएगा कि सीड के अंदर के पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है। एक कोटिलिडोन्स होता है, एक एम्ब्रो होता है। तो ये 2 पार्ट्स आपको वैसे 5th स्टैंडर्ड में नहीं, 8th 9th 10th की बायो में आएंगे, जो सीड्स के क्या होते हैं, अंदर के पार्ट्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ए बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम ए टाइनी सीड्स, एक छोटे से पतले से छोटे से सीड से एक बड़ा प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे ग्रो करेगा, जब उसको प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट मिलेगी। द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से क्या लेगा, एब्जॉर्ब पानी लेगा, उसको प्रॉपर एयर होगी, प्रॉपर सनलाइट होगी और न्यूट्रिएंट्स जो भी हम उसमें मैन्यूर वगैरह डालते हैं तो वो प्रॉपर लेगी। इट मेक्स फूड इन इट्स लीव, और वो फोटोसिंथेसिस से जैसे ग्रीन लीव्स फूड बनाते हैं तब वो क्या करेगा, ग्रू बिग, तो एक सीड से एक प्लांट बन जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।